दो कहे, संपूर्ण प्राणियों के शरीर ना तो नाशवान है, जीवात्मा अविनाशी कही जाती है। फिर ये 75 में तुरंत कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, वो श्रेष्ठ भगवान तो इन दोनों से कोई और है। और परमात्मा इसी उदाहरत जिसको भगवान कहा जाता है। ये लोग त्रयमावी से विभर्ती जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमात्मा है। इन्हीं का अनुवाद। उत्तम पुरुष श्रेष्ठ भगवान तो कोई इनसे दोनों से अन्य है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके और सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। अब ये है वो जड़ संसार रूपी वृक्ष की परवरिश कहां से होती है, किससे आहार होता है, कौन पालन करता है। संसार रूपी वृक्ष की जो जड़ है ये परम अक्षर ब्रह्म है। इससे ये तीनों लोकों में प्रवेश करके और सबका धारण पोषण करने वाला ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये पूर्ण परमात्मा है, वो जो इन दोनों से सरपुरुष और अक्षर पुरुष से अन्य है। अब ये है तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाला ये परमात्मा है। अब हम आपको थोड़ा सा इन भगवानों का जो अक्षेत्र दिखाएंगे कि ये कितने प्रभु हैं। जैसे एक ब्रह्मांड होता है, एक ब्रह्मांड में कौन कौन सी स्थिति है वो देखिएगा। ये एक ब्रह्मांड का लघु चित्र है। इस ब्रह्मांड का अंडे जैसी शकल है, अंडे आकार है, अंड आकार है। ये देखिए ऐसा है। यहाँ ये इसको अंड भी कहते हैं, इसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। और इस ब्रह्मांड के अंदर जो व्यवस्था है वो हमारे शरीर के अंदर हम देख सकते हैं जब हम हमारे इन चैनलों को, कमलों को ऑन कर लेंगे मंत्रों की साधना करके। तो इसलिए इसको पिंड, शरीर को पिंड कहते हैं। जैसे एक टेलीविजन के अंदर कहीं भी कार्यक्रम हो रहा हो, वो कार्यक्रम हो रहा कहीं और देख हम टीवी पर सकते हैं, ऐसे ये शरीर हमारा है। तो पूरे ब्रह्मांड का जो नक्शा है इस पिंड के अंदर है। इसको पिंड भी कहते हैं, इसको अंड आकार है इसलिए अंड भी इसी को कहते हैं। अरे राधा स्वामी वाले ये नकली पिंड अलग बताते हैं, अंड अलग बताते हैं और ब्रह्मांड न्यारा क्या क्या पता नहीं इनको। ये देखिएगा तो ये इस ब्रह्मांड के अंदर क्या क्या व्यवस्था है। नीचे से शुरू करते ये 7 हैं, तल, अतुल, वितल, महातल, अतल, सुतल, रसातल और पाताल लोक। और ये पृथ्वी लोक, ये ब्रह्मा का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, शिव जी का लोक, विष्णु जी का लोक, और ये स्वर्ग, और ये नरक, ये इंद्र का लोक, ये धर्मराज का लोक, और ये एक ब्रह्म लोक है इसके अंदर। ये सारा ब्रह्म लोक कहलाता है। इतना ये एक ब्रह्म लोक है। इसमें इसने क्या कर रखा है, ये महेंद्र काल भी, फिर नकली सतलोक, नकली अलखलोक और नकली अगमलोक और नकली अनामी लोक की रचना इस काल ने करवा रखी। ये दुर्गा जी का लोक, यहां इसने गुप्त स्थान बना रखा है और इस गुप्त स्थान पर कोई नहीं जा सकता इस काल की रजा से बिना। ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। इसने 3 स्थान बना रखे हैं, एक रजोगुण प्रधान अक्षेत्र, एक तमोगुण प्रधान अक्षेत्र, एक सतोगुण प्रधान अक्षेत्र। ये अपना ऐसा रूप बना लेता है ब्रह्मा जी जैसा। और दुर्गा को ये सावित्री के रूप में रखता है। इन दोनों के संयोग से इस रजोगुण प्रधान अक्षेत्र में रहते हुए जो पुत्र उत्पन्न होता है इसकी शकल जैसा हो जाता है, उसको ब्रह्मा नाम दे देता है और वो रजोगुण युक्त हो जाता है। इसी प्रकार ये सतोगुण युक्त स्थान है, इसमें स्वयं विष्णु रूप धारण करता है, दुर्गा को महालक्ष्मी रूप में रखता है। इन दोनों के संयोग से इस सतोगुण प्रधान क्षेत्र में रहने से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो सतोगुण युक्त हो जाता है और उसका नाम विष्णु रख देते हैं। इसी प्रकार ये शंकर रूप बना लेता है, दुर्गा को पार्वती रूप में रखता है और इन दोनों के संयोग से तमोगुण प्रधान क्षेत्र में जो पुत्र उत्पन्न होता है वो तमोगुण युक्त हो जाता है। इसलिए रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमगुण शिव जी की उत्पत्ति करके ये फिर नीचे के लोकों का प्रधान बना देता है, इनको एक एक द्वीप दे देता है। और ये तीनों भगवान केवल पृथ्वी लोक, स्वर्गलोक और इस पाताल लोक, इन 3 लोकों के ऊपर ही ये प्रभुता रखते हैं इस एक ब्रह्मांड। बस इतने मालिक हैं, इतने स्वामी हैं। और ये जो